मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग जो भी जन भावना लोगों की है इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते हैं। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई। नीतीश कुमार के अगर वो आते हैं तो क्या कार्यकर्ताओं में रोष है उनके आसपास रहने वाले लोगों को। हम तो पहले भी कहें कि जो जन भावनाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है और ये सबको पता था कि भाजपा ये करेगी। और भाजपा जिस जिस सहयोगी दलों के साथ रही है, सबसे पहले अपने सहयोगी दलों को खत्म करती रही है। चाहे तमिलनाडु में AIADMK हो, शिवसेना हो, महाराष्ट्र में अकाली दल हो, या बीच में आपकी महबूबा जी थी, उनकी पार्टी, आपके चौटाला जी की पार्टी। तो कहीं भी आप देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चले जाइए, भाजपा जो है पूरी तरीके से आरएसएस का एजेंडा जो है वो लागू करना चाहती है। और चुनाव को तो पहले ही जिस मशीनरी के साथ, धन तंत्र के साथ, मशीन तंत्र के साथ ये लोग चुनाव पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके बीजेपी का इलेक्शन कमीशन को सेल बना करके जो है, समझिए कि इलेक्शन कमीशन सेल बन जाता है बीजेपी का हर चुनाव में, पूरा दुरुपयोग करके लोकतंत्र को खत्म कर दी है। अब ये बिहार की जनता जो है सब देख रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा जा रहे हैं तो हमारी तो पूरी सहानुभूति है कि उनके साथ जो हो रहा है, और जो हो रहा तो हम जान रहे थे। आप तो हमेशा कहते हैं अगर हम लोग वहाँ रहते तो शायद नीतीश जी को ये दिन ना देखना पड़ता। जेडीयू तो हम तो पूरी तरीके से उनके भविष्य को लेकर के हम पूरा जो है प्रार्थना करेंगे, भाई सेहतमंद रहें, दुरुस्त रहें, और जो 20 साल उन्होंने बिहार राज्य की जो भी सेवा की है उसके लिए भी हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद जेडीयू के वर्कर्स कुछ खास नेताओं के खिलाफ, जेडीयू के वर्कर्स कुछ खास नेताओं के खिलाफ आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कि उन लोगों ने ही ये करवाया। देखिए, आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन लोग हैं वो लोग, कौन अधिकारी है, कौन मंत्री है और कौन केंद्र में है, कौन बिहार में है।
हम तो शुरू से यही बात तय कहते थे, भाई हाईजैक हो रखे हैं, और ये तो बात साबित हो गया। अब तो आप समझ जाइए कि भाई जो भी भाजपा का सीएम बनेगा वो रबर स्टैंप होगा, रबर स्टैंप। लेकिन ये जनता के साथ धोखा है। आपने नारा दिया था 2025 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन भाजपा देखिए इतना प्रेशर बना रखी है, इतना मानसिक रूप पे टॉर्चर कर रही है नीतीश कुमार जी को कि जो है उनको खुद से जो है इस्तीफा दिलाने पे आप लोग हाईजैक सही होंगे, आप लोग सही में सीएम हाईजैक होंगे। अब आप लोग भोले लोग तो है नहीं। जेडीयू के विधायक अगर आपके तरफ आते हैं तो स्वागत करेंगे। अंदरूनी मामला है, निशांत आए नहीं जाए, आप स्वागत करेंगे। हम तो पहले भी बोले थे कि भाई निशांत को जो है राजनीति में आना चाहिए, लेकिन आप देखिए जो स्थिति जो बनी हुई है, सम्राट चौधरी की चर्चा कि क्या भाजपा जो है उनके पिता नीतीश जी के साथ जो किया है। एक बात तो तय है कि भाजपा नहीं चाहती कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है पार्टी के रूप में रहे, बल्कि उसको खत्म करना। आप नीतीश कुमार का स्वागत और आपके यहाँ से आप भी जान रहे कि जदयू में ऐसे जो लोग हैं जो भाजपा से मिले हुए हैं, वो तो सबसे पहले चाहती कि जनता दल यूनाइटेड खत्म हो। आपके यहाँ से कौन जाएगा सर राज्यसभा? तो तेजस्वी यादव का आप सुन रहे थे, हमने पहले ही सीएम बदलने की बात कही थी। ये नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान सामने आया है, नीतीश कुमार के साथ हमारी सहानुभूति है, और कहा कि जन भावना सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है, क्योंकि 25 से नीतीश की बात हुई थी, लेकिन बीजेपी आरएसएस का एजेंडा चाहती है। दिवाकर जी हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। और दिवाकर जी, ये नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जो हम पहले से ही कहते रहे कि हाईजैक करके रखा गया है नीतीश कुमार को, आज वही देखने को मिला। अब तेजस्वी के इस बयान को किस तरीके से देखे? देखिए, तेजस्वी मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं और तेजस्वी लगातार चुनाव में इस तरह की बात कहते रहे हैं। तेजस्वी के इस तरह के बयान देने के पीछे उनकी रणनीति है। आप देखिए कि लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री बने थे तो एक बड़े बेस पे, एक बड़े जनाधार पे वो खड़े थे, लेकिन धीरे धीरे वो सिमटते गए और किसी खास वर्ग के वो नेता के तौर पे आगे बनकर रह गए। अब ऐसे में तेजस्वी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटते हैं और राज्यसभा जाते हैं, तो तेजस्वी की नज़र उस वोट बैंक पर है जो कभी उनके पिता की वोट बैंक हुआ करती थी। तो ऐसे में नीतीश कुमार जिन्होंने लालू प्रसाद से उस वोट बैंक को अपनी ओर खींचा था और उन्होंने अति पिछड़े को अपना वोट बैंक बनाया था, उन्होंने दलित से महादलित को अपना वोट बैंक बनाया था, रामविलास पासवान के अगर पासवान को छोड़ दें तो करीब करीब 21 जातियों का जो उन्होंने महादलित बनाया था, एक वर्ग बनाया था जो उनको लगातार सपोर्ट कर रहा था। तो तेजस्वी की जाहिर सी बात है कि जब राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं तो तेजस्वी की भविष्य की राजनीति को लेकर एक स्ट्रेटजी होगी कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसमें बिखराव किया जाए, और इसी तरीके के बयानों से तेजस्वी जो है उस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई पिछड़ा नेता बनता है तो वो स्टाम्प की तरह होता है। तो ये सारे बयान जो है उसी रणनीति के तहत दिए जा रहे हैं कि जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का, कभी लालू प्रसाद के साथ वो वोट बैंक था, धीरे धीरे नीतीश कुमार के पास खिसका, और अब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से बाहर जा रहे हैं, केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, तो उस वोट बैंक में बिखराव लाने की कोशिश की जाए, उसको डिवाइड करने की कोशिश की जाए, और आरजेडी का जो वोट बैंक है उसको, उस दायरे को बढ़ाया जाए। तो ये एक अवसर के रूप में तेजस्वी देख रहे हैं, और तेजस्वी कितने कामयाब होंगे वो आने वाले चुनावों में साफ होगा। लेकिन तेजस्वी की रणनीति यही है कि नीतीश कुमार का जो एक बड़ा चंक है, वोट बैंक है, एनडीए का जो वोट बैंक है, उसमें सेंध लगाने की उनकी कोशिश है। जी चलिए, बिल्कुल। अभिरंजन जी और संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अभिरंजन जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जिस वोट बैंक की बिखराव का इंतजार तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और अपने बयानों में भी अभी उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों को ध्यान में नहीं रखती है बीजेपी, क्या